Class 7, Chapter Transportation in Plants and Animals, Module 2, Blood Vessels, Pulse Rate. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था ब्लड, उसके कंपोनेंट्स और फंक्शंस के बारे में. समझ आया था ना आपको अच्छे से? गुड. तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा जो कि फ्लूइड कंपोनेंट है और सेल्स. सेल्स तीन तरह की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सी ब्लड सेल्स बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती हैं. बिल्कुल सही, वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में. ब्लड वेसल्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स आर अ काइंड ऑफ ट्यूब्स और पाइप्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज. यानी ब्लड वेसल्स एक तरह की ट्यूब्स हैं या पाइप्स हैं जिनमें की बॉडी में ब्लड फ्लो करता है. फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं. और ये तीन तरह की ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? ये तीन तरह की ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. So, what are the three types of blood vessels? The three types of blood vessels are arteries, veins and capillaries. Arteries क्या होती हैं? वो blood vessels जो हार्ट से ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स में लेकर जाती हैं, उन्हें आर्टरीज कहते हैं. So, arteries are the blood vessels that carry blood from the heart to different parts of the body. आर्टरीज में किस तरह का ब्लड होता है? ऑक्सीजन रिच. ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं. और फ्रेंड्स, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक और मस्कुलर होती हैं और वो इलास्टिक भी होती हैं. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्टरीज में ब्लड फ्लो बहुत रैपिड होता है और हाई प्रेशर पर होता है. यानी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है बहुत तेजी से करता है और हाई प्रेशर से फ्लो करता है. और इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं. द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स because the blood flow is rapid and at high pressure. और आपको पता है आर्टरीज हमारी स्किन में काफी डीपली सीटेड होती हैं और इसीलिए दिखाई नहीं देती. Since the arteries lie quite deep under our skin and hence they are not easily seen. वेन्स क्या होती हैं? वो ब्लड वेसल्स जो बॉडी के सारे पार्ट से ब्लड को कैरी करके वापस हार्ट तक ले आती हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं. सो वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. और वेन्स में किस तरह का ब्लड होता है? वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है. ऑल वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. यानी पल्मोनरी वेन के अलावा बॉडी में जितनी भी सारी वेन्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है. और फ्रेंड्स, वेन्स की जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं क्योंकि वेन्स में ब्लड फ्लो रैपिड नहीं होता और लो प्रेशर से फ्लो करता है. द वेन्स हैव थिन एंड लेस इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स बिकॉज ब्लड फ्लो इज नॉट रैपिड एंड एट लो प्रेशर. हमने पढ़ा था कि आर्टरीज डीपली सिचुएटेड होती हैं बॉडी में, पर फ्रेंड्स वेन्स जो हैं वो आर्टरीज के कंपैरिजन में लेस डीपली सिचुएटेड होती हैं. हाथों पर, लेग्स पर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, ग्रीनिश ब्लू लाइंस दिखाई पड़ती हैं. ये क्या है? ये एक्चुअली में वेन्स हैं जो कि डीपली सीटेड नहीं होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं और इसलिए हमें दिखाई पड़ती हैं. वेन्स में एक स्पेशलिटी होती है कि उनमें वॉल्व्स होती हैं और इन वॉल्व्स की वजह से ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है.
blood flows only in one direction, that is towards the heart. ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, हार्ट की तरफ। और क्यों करता है? वॉल्व्स की वजह से। और ये वॉल्व्स जो होती हैं ये आर्टरीज में नहीं होती। तो समझ आ गया ना आपको? अब बात करते हैं कैपिलरीज की कि कैपिलरीज क्या होती हैं। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। कैपिलरीज बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। ये जो कैपिलरीज होती हैं इनकी वॉल्स बहुत ही थिन होती हैं और इन्हीं के थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज से ही यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी सेल्स में पास होते हैं और बॉडी सेल्स में जो वेस्ट होते हैं वो ब्लड में पास होते हैं। सो द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड पास इनटू द बॉडी सेल्स through the capillaries, and at the same time the waste products like carbon dioxide formed in the body cells enter the blood through the thin walls of the capillaries. तो समझ आया ना आपको कि कैपिलरीज से सब्सटेंसेस का, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। तो हमने अब पढ़ लिया आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। चलिए एक बार हम आर्टरीज और वेन्स को एक टेबुलर फॉर्म में कंपेयर कर लेते हैं और इस तरह से हम एक बार इनको रिवाइज भी कर लेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड वेन्स दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। Arteries carry oxygen-rich blood except the pulmonary artery. Veins, they carry carbon dioxide-rich blood except the pulmonary vein. In arteries, the blood flows at a high speed and high pressure. In veins, the blood flows at a low speed and low pressure. The walls of arteries are thick and elastic, and the walls of veins are thin and less elastic. In arteries, the valves are absent, and in veins, the valves are present. The arteries are deeply seated in the body, and veins are not deeply seated. और हमने capillaries के बारे में क्या पढ़ा था? Capillaries are extremely thin blood vessels that connect arteries to veins. Through the thin walls of the capillaries, the exchange of materials take place. फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि हमने पढ़ा कि पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है, तो फिर इसे आर्टरी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती हैं। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है और इसीलिए उसे आर्टरी कहते हैं। जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं उन्हें आर्टरी ही कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है प्योर करने के लिए। सो पल्मोनरी आर्टरी कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, yet is called an artery because it carries blood from heart to lungs, and we know that the blood vessel that carries blood from heart to other part of the body is called artery. और अब ये बताइए कि पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, फिर इसे वेन क्यों कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, pulmonary vein contains oxygen rich blood, yet it is called a vein because it carries blood from lungs to the heart. And we know that blood vessel that carries blood from any part of the body to heart is called vein. तो समझ आ गया ना आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में। अब फ्रेंड्स एक एक्टिविटी करते हैं पल्स रेट कैलकुलेट करने के लिए। टू कैलकुलेट द पल्स रेट, और पल्स रेट होती क्या है ये भी हम इसी एक्टिविटी को करते टाइम ही समझेंगे। तो क्या चाहिए हमें पल्स रेट कैलकुलेट करने के लिए? एक स्टॉप वॉच या एक रिस्ट वॉच।
कैसे करेंगे? अपनी लेफ्ट रिस्ट के इनर साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और अपने राइट हैंड की मिडिल और इंडेक्स फिंगर को रिस्ट के इनर साइड पर रखेंगे और जेंटली प्रेस करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। फिर से देखते हैं एक बार क्या करना है। अपनी लेफ्ट रिस्ट के कलाई के इनर साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और अपने राइट हैंड की मिडिल और इंडेक्स फिंगर को रिस्ट के इनर साइड पर रखकर जेंटली प्रेस करेंगे। जब आप राइट हैंड की फिंगर्स से लेफ्ट रिस्ट पर जेंटली प्रेस करोगे तो आप कुछ रेगुलर बीटिंग मूवमेंट्स फील करेंगे। ये रेगुलर बीटिंग मूवमेंट क्या इंडिकेट करते हैं? These regular beating movement indicate that some liquid is flowing underneath your fingers with a jerk. ये इंडिकेट करते हैं कि फिंगर के नीचे कोई लिक्विड जर्क के साथ फ्लो कर रहा है और इस थ्रॉबिंग सेंसेशन को यानी इस स्ट्रॉन्ग रिदमिक सेंसेशन को जो ब्लड के अंडर प्रेशर आर्टरीज में फ्लो करने की वजह से आता है उसे कहते हैं पल्स। क्या कहते हैं? पल्स। The throbbing sensation due to flow of blood under pressure in your arteries is called pulse. समझ आया ना पल्स क्या है? एक बार फिर से देखते हैं। The throbbing sensation due to flow of blood under pressure in your arteries is called pulse. तो ये तो हो गया कि पल्स होती क्या है। अब आप पल्स रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे? टॉप वॉच या रिस्ट वॉच से टाइम देखिएगा और 1 मिनट में 1 मिनट में कितनी पल्सेस कितनी बीट्स होती हैं वो पता करिए। ये जो 1 मिनट में नंबर ऑफ बीट्स या पल्सेस होंगे वो होगा पल्स रेट। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। और अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी पल्स रेट? एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए पल्स रेट होगी बिटवीन 72 to 80 beats per minute. For a normal healthy person, the pulse rate is between 72 to 80 beats per minute. और अगर अब आप थोड़ी देर के लिए जॉगिंग करें, रनिंग करें या फिर साइकिलिंग करके फिर से पल्स रेट को कैलकुलेट करें तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि पल्स रेट बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है और अब ये अराउंड 100 to 110 beats per minute हो गई है। So the pulse rate increases after jogging, running और cycling. तो हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? What do we conclude from this activity? We conclude that a person at rest usually has a pulse rate between 72 to 80 beats per minute. And the pulse rate increases whenever we do any physical activity. यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यूजुअली वो पर्सन जो रेस्ट की स्टेट में है उसकी पल्स रेट अराउंड 72 से 80 बीट्स पर मिनट होती है और जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो हमारी पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा? मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा द थ्रॉबिंग सेंसेशन ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड अंडर प्रेशर इन आवर आर्टरीज इज कॉल्ड अ पल्स। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। फॉर अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इट इज बिटवीन 72 to 80 beats per minute and the pulse rate increases whenever we do any physical activity like cycling or running. तो फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं।